सो गाइस, आज इस वीडियो में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लॉन्ग टर्म की पोजीशन से समझेंगे, क्योंकि स्टॉक क्या कर रहा है, जिग जैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है पिछले लंबे समय से, और उसके बाद एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न, फिर से जिगजैग पैटर्न। और जब भी आपको स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में जिगजैग पैटर्न देखने को मिले, मतलब कि लंबे लंबे कंसोलिडेशन आते हैं जिगजैग पैटर्न के अंदर, तो सभी चीजों को समझेंगे। IMNISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट से, जो कि बताती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की आज की कंडीशन और आने वाले कुछ साल के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में होल्ड की एडवाइस है यहां पर प्रभुदास कैपिटल की तरफ से, यानी कि पहले ब्रोकरेज जो हमारे पास है प्रभुदास कैपिटल, इनका कहना है कि अभी आपको होल्ड करना चाहिए और 407 का इन्होंने टारगेट प्राइस चुना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए। अब आप कहोगे यार, अगर हम इसको होल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू सच ब्रोकरेज, तो इसका मतलब यह है कि हम प्रेजेंट लेवल से नीचे आएंगे। अरे भैया, ये कैसा ब्रोकरेज है, ये कैसा टारगेट दे दिया। होल्ड की रेटिंग ऊपर है, अभी हम यहां पर होल्ड करेंगे 407 के लिए, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब भी आपको इस तरह की रिपोर्ट्स मिलती है मार्केट एक्सपर्ट्स या ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, आपको जाना होता है इनकी पूरी रिपोर्ट पे, जहां पे आपको देखना है इनका आउटलुक, यानी कि इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी है उसका आउटलुक क्या है। जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका मानना है कि कंपनी आने वाले कुछ सालों के अंदर 14 बिलियन रुपए इन्वेस्ट करेगी न्यू डिफेंस इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इन आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, इसके लिए कवच, होमलैंड सिक्योरिटी, डाटा सेंटर, फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट्स, ये सभी प्रोजेक्ट्स कंपनी के नॉन डिफेंस रेवेन्यू से आते हैं, जो कि 10% का रेवेन्यू है, जो कि 10% का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर का जो आउटलुक है, इन्होंने वो मेंशन यहां पर किया है। यानी कि इन सभी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका स्टॉक चलता है, तो अभी आपकी पोजीशन बनती है 407 पे होल्ड की रेटिंग के साथ में। पहले इनका टारगेट 374 का था, अब उस वैल्यूएशन को इन्होंने चेंज किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। और कई बार क्या होता है ना, जो आपको यहां पर दिख रहा है ये टाइम पीरियड 3 से 4 साल के अंदर, अगर ये सारी पॉसिबिलिटीज जो इन्होंने अपने इस आउटलुक में मेंशन करी है, ये सभी काम कंपनी करने में कामयाब होती है, तब आपको एक्चुअल रैली दिखती है। यानी कि जो प्रोजेक्शन है 3-4 सालों का, कंपनी इसको फुलफिल करने में कामयाब होगी, तो डेफिनेटली आपको 407 क्या उसके भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने 500 का टारगेट दे रखा है इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर, और रेटिंग इनकी बाइंग की है। अब इनकी भी आउटलुक अगर आप यहां पर देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से रिलेटेड, तो इनका आउटलुक भी आपको काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा। मार्जिनली ट्वीक आवर एस्टिमेट्स टू बेक इन स्लाइट मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड लोअर अदर इनकम। अदर इनकम कंपनी की कम होनी चाहिए और मार्जिन इंप्रूवमेंट कंपनी का इंक्रीज होना चाहिए, तो आपको 500 रुपए देखने को मिल सकता है बाइंग की रेटिंग के साथ में। ठीक है, तो ये है आपके दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स। अब आते हैं तीसरे मार्केट एक्सपर्ट्स यानी कि ब्रोकरेज पे, चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्होंने भी 500 का टारगेट दिया है, बाइंग की रेटिंग दे रखी है बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। तो मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश नजर आ रहे हैं। अब 500 देने का मतलब ये नहीं कि भैया आज ही देखने को मिल जाएगा या फिर अगले 10 दिन के अंदर, ऐसा नहीं होता। चार्ट बहुत मैटर करता है। हम लोग बात करते हैं भैया मार्केट में चार्ट बेकार चीज है, काफी कमेंट आते हैं आप लोगों के कि भैया चार्ट वार्ट तो बेकार है, कचरा है, वो बहुत गंदे गंदे कमेंट आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग क्या करते हैं ना, हम मार्केट को समझना नहीं चाहते, हम कहते हैं कि भैया क्या कर लेंगे, NISM 7 सर्टिफाइड आदमी, क्या है ये, चार्ट तो कचरे होते हैं, न्यूज के बेस पर चलता है। मुझे एक चीज बताओ, हर दिन एक कंपनी के अंदर, कोई कंपनी फॉर एग्जांपल एक्स, चलो इन्फोसिस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इन्फोसिस में मान लो हर दूसरे महीने पॉजिटिव खबर आ रही है, हर 10 दिन बाद पॉजिटिव खबर आ रही है। तो इन्फोसिस को आपके हिसाब से, खबरों के अगर मार्केट सिर्फ खबरों के हिसाब से चलता है, तो इन्फोसिस आपको नहीं लगता कि आज की डेट में 20,000 होना चाहिए था? क्यों वो शेयर बार बार 2,000 या 2,500 के आसपास आकर के रिस्ट्रिक्ट हो जाता है? चार्ट एक बड़ा रीजन है उसका। अगर आप न्यूज को चार्ट के साथ नहीं समझोगे, चार्ट को न्यूज के साथ नहीं समझोगे, भैया आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने आप के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो।
बढ़ जाएगा तो आपको लगेगा कि भैया आपसे बढ़िया कोई नहीं है, लेकिन जब घट जाएगा फिर आप उसको ऑपरेटर का नाम देते हो। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अभी हम लॉन्ग टर्म की पोजीशन से समझ रहे हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के। क्या होता है, कोई भी कंपनी ना बेंचमार्क लगाती चली जाती है। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये कंपनी क्या करती है, हम मार्च का क्वार्टर लेते हैं यहाँ पे, यस ये वाला क्वार्टर, सितंबर से लेकर के मार्च क्वार्टर तक। यहां पर 3 क्वार्टर पहले आप इधर देखो, सितंबर, दिसंबर और मार्च। अब यहां पर भी सितंबर, दिसंबर और मार्च, सितंबर, दिसंबर और मार्च। आपको क्या दिख रहा है कि 3 क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, बट सिर्फ एक जून क्वार्टर ऐसा आता है कंपनी का जहां पर कंपनी लैग कर जाती है। यहां पर देखो, कंपनी जून क्वार्टर में बार बार लैग करती है। अब जब भी कोई कंपनी लगातार बेंचमार्क लगा रही है और एक क्वार्टर कंपनी का फीका पड़ जाए, उसमें वही रेस कंपनी को फिर से शुरू करनी पड़ती है। समझे इस चीज का मतलब? जैसे आपने सांप सीढ़ी तो खेली होगी, क्या होता है उसके अंदर, आप 1-0 से शुरू करते हो, आपको 100 तक जाना होता है। आप 50 पे गए, 51 पे जाकर के आपको सांप ने डस लिया, फिर वापस आओ नीचे, 0 से शुरू करो। यही काम फाइनेंशियल्स का भी होता है। जून क्वार्टर फीका पड़ जाता है, उसके बाद सितंबर क्वार्टर में कंपनी फिर से नए बेंचमार्क शुरू करता है। देख लो यार, आपके सामने ये रिजल्ट्स है। किसी भी कंपनी के अंदर जब भी आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाते हो, आपको ये देखना है कि उसका फीका रिजल्ट कब पड़ रहा है। जून से शुरू होता है फीका रिजल्ट पड़ना, वो सितंबर में जाकर के खत्म होता है, फिर दिसंबर और मार्च कंपनी वापस से रैली शुरू करती है। और यही चीज आपको चार्ट पैटर्न पर भी नजर आती है एग्जैक्ट। यहां पर देखो, कंपनी फीकी पड़नी शुरू हुई, आपको चार्ट नीचे दिख गया। कंपनी सितंबर में अपना रिजल्ट अच्छा देती है तो भैया चार्ट ऊपर दिख गया। यहां पर भी यही कहानी है कंपनी की, ज़िग-ज़ैग इसी तरह से कंपनी के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 68.5 का आपका में 552.5 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और ये है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। क्या कर रहा है स्टॉक, यहां पर ज़िग-ज़ैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और ज़िग-ज़ैग पैटर्न में आपको नजर आ रहा है लंबे लंबे कंसोलिडेशन, लगभग 5-5, 6-6 महीने तक के चलते हैं। इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो रिस्ट्रिक्शन है वो आता है 424 पे, 424 पे, और जो बेस आपका आता है वो आता है 395 पे। ज़िग-ज़ैग पैटर्न के अंदर एक बेस होता है, एक रिस्ट्रिक्शन होता है। उन दो बेसिस के बीच और रिस्ट्रिक्शन के बीच में स्टॉक लंबे लंबे कंसोलिडेशन करता है, जिस तरह से आपको यहां भी देखने को मिला। और उन लंबे कंसोलिडेशन के बाद शुरू होता है एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न, और इस सबको कहते हैं आपकी लॉन्ग टर्म पोजीशन। जो आप कहते हो ना कि यहां से 1000 चला जाएगा, 2000 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, इसमें आपको यह समझना होना चाहिए कि भैया चार्ट क्या बता रहे, कितना लंबा चार्ट चलेगा, क्या आपके फाइनेंशियल्स बता रहे हैं, इन सबको कैलकुलेट करके ही आपकी पोजीशन आती है। वरना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर आपको पता ही है, हर 15-20 दिन बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है डिफेंस सेक्टर में, तो भैया भागता क्यों नहीं, क्योंकि चार्ट को कॉम्प्लीमेंट न्यूज के साथ जरूर करेगा, या फिर न्यूज के साथ चार्ट को कॉम्प्लीमेंट जरूर करेगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में समझदार इन्वेस्टर बनो, ना समझ नहीं।